हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 16 और आज की क्लास में हम अम्बाड़ा ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बाड़ा ज़िला। अम्बाड़ा सबसे पहले ज़िला बना 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों के समय पर, और हरियाणा में ज़िला बना 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा गठन हुआ तो उस समय अम्बाड़ा को भी ज़िला बनाया गया था। गठन के समय हरियाणा में 7 ज़िले थे, उनमें से अम्बाड़ा भी एक ज़िला था। और जो गठन के समय 7 जिले थे उनको याद करने की ट्रिक है घर JK, यानी कि जम्मू कश्मीर में। घर जम्मू कश्मीर में। जी का मतलब गुरुग्राम, H का मतलब हिसार, A का मतलब अम्बाड़ा, R से रोहतक, J का मतलब जींद, K का मतलब करनाल और मे का मतलब महेंद्रगढ़। और इस ट्रिक में भाई K का मतलब करनाल है, ना कि कैथल और कुरुक्षेत्र है। और ये जो जिले हैं 7, इन्हें याद करने की एक ट्रिक है हिंदी में भी, वह है कागज अमर है। कागज अमर है। कैसे करनाल, कैसे गुड़गांव, जैसे जींद, ऐसे अम्बाड़ा, में से महेंद्रगढ़, ऐसे रोहतक और ऐसे हिसार। अब हम बात करें, अगर स्थिति की बात करें अम्बाड़ा जिले की, तो यह हरियाणा में उत्तर पूर्व में स्थित है। अम्बाड़ा जिले के जो उपनाम हैं वो हैं विज्ञान नगरी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, मिक्सी सिटी और ट्विन सिटी। ये अम्बाड़ा जिले के उपनाम हैं। उसके बाद है, अगर नामकरण की बात करें, अगर नामकरण के को लेकर बात करें कि अम्बाड़ा का यह नाम कैसे पड़ा, तो जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है उसके अनुसार इसकी स्थापना अम्बा नामक राजपूत ने की थी, इसलिए इसे अम्बाड़ा कहते हैं। दूसरी जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पर आम का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा। और तीसरी जो कहानी है वो है महाभारत के पात्र अम्बालिका के कारण इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा है। तो ये 3 कहानियाँ हैं अम्बाड़ा जिले के नामकरण को लेकर। उसके बाद है, अम्बाड़ा में विधानसभा क्षेत्र 4 हैं: अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट, मुलाना और नारायणगढ़। और अगर तहसील की बात करें तो अम्बाड़ा जिले में 4 ही तहसील हैं: अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट, बराड़ा और नारायणगढ़। ये 4 तहसील हैं और ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। जो विधानसभा क्षेत्र और तहसील, इनमें ये 3 तो सेम है, अम्बाड़ा सिटी, कैंट और नारायणगढ़। बस मुलाना और बराड़ा का अंतर है। बराड़ा तहसील है और मुलाना है वो विधानसभा क्षेत्र है, बाकी ये सेम है। उसके बाद है उप तहसील। उप तहसील की बात करें तो भाई 3 उप तहसील हैं: अम्बाड़ा में मुलाना, शहजादपुर और शाह। उसके बाद है अम्बाड़ा जिला एक मंडल है, और अम्बाड़ा मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं: अम्बाड़ा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। यानी कि हमारे संपूर्ण हरियाणा को 6 मंडलों में विभाजित किया गया है। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल। उन 6 मंडल को याद करने की ट्रिक है घर KFC में। KFC में इस ट्रिक में भाई सी और में साइलेंट है, और जो बाकी बच गए 6 अक्षर, इन तय वो 6 मंडल हैं: गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। तो ये 6 मंडल हैं हरियाणा में। उसके बाद है, अम्बाड़ा हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि जो अम्बाड़ा जिला है उसकी सीमा 3 अन्य जिलों के साथ लगती है, वो है पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। उसके बाद है नोट, यह पंजाब के पटियाला और मोहाली तथा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के साथ भी सीमा बनाता है। यानी कि अम्बाड़ा जो जिला है उसकी सीमा हरियाणा के जो 3 जिले हैं उनके अलावा पंजाब के 2 जिलों और हिमाचल प्रदेश के 1 जिले सिरमौर के साथ भी लगते हैं। अगर हम बात करें सिंचाई की, तो अम्बाड़ा में नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई की जाती है। उसके बाद अम्बाड़ा में परिवहन। अम्बाड़ा में जो परिवहन है उसमें सबसे पहले हम नेशनल हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्बाड़ा में 5 नेशनल हाईवे हैं: NH5, NH7, NH144, NH152 और NH344। अगला पॉइंट है, हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व अम्बाड़ा का है। उसके बाद हरियाणा का पहला बस डिपो अम्बाड़ा में 1950 में स्थापित किया गया, और हरियाणा में रेलवे के मंडल का मुख्यालय अम्बाड़ा में ही है। अम्बाड़ा हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, और अम्बाड़ा में एक सैन्य हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे पर पाकिस्तान ने 1965 और 1971 की लड़ाई में हमला किया था। तो ये अम्बाड़ा में परिवहन से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अम्बाड़ा के मंदिरों के बारे में।
सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो यहाँ पर अंबिका मंदिर है, दूसरा राधा कृष्ण मंदिर, तीसरा शारदा देवी मंदिर, यह त्रिलोकपुरी में है अम्बाड़ा में। उसके बाद सुपार्श्वनाथ जैन मंदिर अम्बाड़ा में। अब उसके बाद हम बात करेंगे अम्बाड़ा के मेलों के बारे में। सबसे पहला शारदा देवी का मेला लगता है यहाँ पर त्रिलोकपुर अम्बाड़ा में। नेक्स्ट है तीज का मेला, यह अम्बाड़ा के पंजोखेड़ा गांव में लगता है। उसके बाद लखनऊ साहिब का मेला, यह लखनऊ अम्बाड़ा में लगता है। नेक्स्ट है शिव चौदस का मेला, यह दुराना गांव में लगता है अम्बाड़ा के। उसके बाद दुर्गाष्टमी उत्सव, यह नैनोड़ा गांव में मनाया जाता है, यह उत्सव अम्बाड़ा के नैनोड़ा गांव में। उसके बाद है अम्बाड़ा की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। सबसे पहले है लक्खी शाह की दरगाह, उसके बाद है तकवाल शाह की दरगाह अम्बाड़ा में, और उसके बाद है पीर नौगजा की दरगाह है NH 44 पर। यह अम्बाड़ा कैंट व शाहबाद के मध्य है। इस दरगाह में मनोकामना पूरी होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। उसके बाद है अम्बाड़ा के गुरुद्वारे। सबसे पहले है मंजी साहिब गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी व 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। उसके बाद है बादशाही बाग गुरुद्वारा, यह NH 152 पर है और यह 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। उसके बाद है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है अम्बाड़ा में। उसके बाद है पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में, यह 8वें गुरु हरकिशन जी को समर्पित है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब, यह बानीखेड़ी गांव में है अम्बाड़ा के। अगला है गुरुद्वारा श्री मरदो साहिब, यह भी अम्बाड़ा में है। नेक्स्ट है सूरजकुंड गुरुद्वारा अम्बाड़ा में। और उसके बाद जो अगला है वह गुरुद्वारा श्री गोविंदपुरा साहिब, यह भी अम्बाड़ा में है। अब उसके बाद है अम्बाड़ा के पर्यटन स्थल। तो सबसे पहला है किंगफिशर पर्यटन स्थल। तो किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। अगला है नौरंग राय पर्यटन स्थल। नौरंग राय पर्यटन स्थल भी अम्बाड़ा में है। उसके बाद है वार हीरो मेमोरियल। जो वार हीरो मेमोरियल है वो 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया, कहाँ पर? अम्बाड़ा में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस पार्क, यह अम्बाड़ा कैंट में स्थित है। उसके बाद है होली रिडीमर चर्च है अम्बाड़ा में, और सेंट पॉल चर्च। तो ये अम्बाड़ा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। उसके बाद है अम्बाड़ा के उद्योग। तो अम्बाड़ा जिले के जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनमें सबसे पहला है वैज्ञानिक उपकरण उद्योग। यह अम्बाड़ा के बबियाल नगर में है और भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 35% का निर्माण यहीं पर होता है। कहाँ पर? जो वैज्ञानिक उपकरण उद्योग बबियाल नगर में है अम्बाड़ा के। उसके बाद मिक्स उद्योग है अम्बाड़ा में, सिलाई मशीन का उद्योग है, दरी और गलीचे का उद्योग है, और टोरेक्स खांसी की दवाई का उद्योग भी अम्बाड़ा में है। और जो माउथ फ्रेशनर होता है टोजो माउथ फ्रेशनर सुदर्शन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है अम्बाड़ा में ही। उसके बाद है अम्बाड़ा के शिक्षण व अन्य संस्थान। तो यहाँ पर महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है मुड़ाना में, यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद है अम्बाड़ा का जवाहर नवोदय विद्यालय कुलाण गांव में है। अब हम बात करेंगे अम्बाड़ा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर परिणीति चोपड़ा। इनका संबंध अम्बाड़ा जिले से, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। जूही चावला बॉलीवुड अभिनेत्री अम्बाड़ा की से इनका संबंध है। उसके बाद ओमपुरी जो बॉलीवुड अभिनेता है, इनका संबंध भी अम्बाड़ा जिले से, हरियाणा के। नेक्स्ट हैं जो संजीव कपूर प्रसिद्ध शेफ हैं, इनका संबंध भी अम्बाड़ा जिले से। उसके बाद सुचेता कृपलानी, ये यूपी की चौथी मुख्यमंत्री थी और भारत की किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। कौन? सुचेता कृपलानी। इनका संबंध भी कौन से जिले से है? अम्बाड़ा जिले से। उसके बाद सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था। इनका संबंध राजनीति से है, कवित्री भी थी और ये लेखिका भी थी। प्रथम बार ये MLA कहाँ से बनी, कब बनी? 1977 में अम्बाड़ा कैंट के से 5वीं विधानसभा में ये प्रथम बार MLA बनी थी। देवीलाल की सरकार में इन्हें 8 मंत्रालय दिए गए और 8 मंत्रालय देने के बाद इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली महिला MLA कौन थी? सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। 2009 से 2014 तक ये लोकसभा में विपक्ष की नेता रही हैं और 2014 से 2019 तक ये केंद्र सरकार में विदेश मंत्री भी रही हैं सुषमा स्वराज, और इनकी मृत्यु 2019 में हो गई। उसके बाद है उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया का संबंध भी अम्बाड़ा से हो। ये समाज सेविका हैं और ये भारत के प्रथम नारीवादी प्रकाशन गृह के संस्थापक हैं। उस नारीवादी प्रकाशन गृह
का नाम है काली फॉर वीमेन, जिसकी स्थापना 1984 में इनके द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। उसके बाद है उर्वशी बोटालिया ने 2003 में जुबान बुक्स की स्थापना की और 2011 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जो अगले प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो है रजनी बाली, यह हरियाणा की प्रथम महिला लोको पायलट हैं। नेक्स्ट है विशंबर नाथ कौशिक, ये प्रसिद्ध लेखक हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है दुबे जी के पत्र। अब उसके बाद हम मनप्रीत कौर शॉटपुट खिलाड़ी हैं अम्बाड़ा की। उसके बाद सिम्मी चहल, ये अभिनेत्री हैं, इनका संबंध भी कहाँ से है, अम्बाड़ा से। उसके बाद है जोहराबाई अम्बाड़े वाली, ये एक सिंगर हैं। नेक्स्ट है जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो किशोर देसाई, ये एक लेखिका हैं। अब हम अम्बाड़ा जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है वर्ष 1843 ईस्वी में अम्बाड़ा छावनी कंटोनमेंट की स्थापना की गई। उसके बाद अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक भी अम्बाड़ा में स्थित है। और 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति थी उसकी हरियाणा में सबसे पहले शुरुआत अम्बाड़ा से ही हुई थी। 5वीं व 7वीं बटालियन ने इस क्रांति की शुरुआत की थी और इस क्रांति की सूचना श्याम सिंह नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों को दे दी और इस क्रांति को दबाने के लिए विलियम फोर्ड को दिल्ली से आना पड़ा था। जो गद्दार था भाई श्याम सिंह, इसने सूचना दे दी थी कि अम्बाड़ा में क्रांति शुरू हो चुकी है, तो अंग्रेज अधिकारी विलियम फोर्ड ने आकर यह क्रांति दबा दी। उसके बाद क्रांति के समय यहाँ के जो डीसी थे वो थे टी.डी. फोर्सिथ। उसके बाद है 1886 में कांग्रेस की प्रथम शाखा की स्थापना अम्बाड़ा में ही की गई, किसके द्वारा, लाला मुरलीधर के द्वारा। तो कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में कब, 1886 में, कहाँ पर, अम्बाड़ा में, किसके द्वारा, लाला मुरलीधर के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यानी 1930 में जो शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें अम्बाड़ा के लाला दूल्हेचंद की पुत्रियों विद्या देवी, यमुना देवी और यशोदा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। अगला जो पॉइंट है वो है 17 जुलाई 1878 को महर्षि दयानंद सरस्वती प्रथम बार अम्बाड़ा आए थे। तो हरियाणा में प्रथम बार अम्बाड़ा आए थे महर्षि दयानंद सरस्वती, कब, 17 जुलाई 1878 को। उसके बाद है खारगा गोल्फ कोर्स अम्बाड़ा में स्थित है। अगला जो पॉइंट है महात्मा गांधी को गोली मारने के आरोप में नाथूराम गोडसे को अम्बाड़ा जेल में ही फांसी दी गई थी, कब, 15 नवंबर 1949 को। उसके बाद है 1909 में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र अम्बाड़ा ही था और सबसे पहले अम्बाड़ा में ही डाक सेवा शुरू की गई थी, कब, 1860 में। उसके बाद है अम्बाड़ा को रेल लाइन से 1880 में जोड़ा गया और जो 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत, उसका विरोध अम्बाड़ा में हुआ था। और अम्बाड़ा में शाह फूड पार्क है। शाह फूड पार्क कहाँ पर है, अम्बाड़ा में। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।